ये महंगे महंगे कपड़े हम पहन तो लेते हैं, बट इनको बनाने के पीछे जिनका हाथ होता है उनकी कहानी को हम नहीं जानते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान के ऊपर है जो इन कपड़ों पे मेहनत करते हैं, इनको सिलने पे मेहनत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सतेंद्र सिंह। चलिए आज की कहानी में चलते हैं, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार सर। नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी आम कहानी में अपनी कहानी को जोड़ने के लिए। जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा पप्पू कुमार नाम है जी, प्यार से पप्पू कहते हैं। वैसे नाम मेरा मास्टर जी ज्यादा कहते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, मतलब लोग काफी समय से मास्टर जी कहते हैं, मतलब प्यार से लोग आपको मास्टर जी कहते हैं जी। सर आप कहाँ से हो? मैं सर, हम हैं बहुपुर गांव हमारा जी वहीं रहे, बचपन हमारा वहीं बीता है जी। और मम्मी पापा के साथ ही रहे। मतलब पढ़ाई आपने पूरी वहीं पे करी अपने गांव में ही? पढ़ाई मैंने सर ज्यादा नहीं करी, क्योंकि उस समय की हमारे पिताजी की स्थिति नहीं थी जो वो हमें पढ़ाते हैं जी। उस समय नहीं पढ़ पाए हम ज्यादा जी। तो सभी जितने भी हमारे भाई दोस्त मुझसे बड़े हैं उन लोगों को भी सिलाई का काम सिखाया जी। क्योंकि उस समय स्थिति कुछ ज्यादा ही ऐसी थी कि नहीं कहीं भेज पाए वो और ना कहीं हम जा पाए और ना पढ़े लिखे, इसी वजह से। तो आप भाई बहन कितने थे मास्टर जी? भाई मेरे 8 हैं जी। बहन 2 थी। उनमें मैं चार मेरे से छोटे भाई हैं जी। और 3 मेरे से बड़े हैं जी। तो मतलब जो आपसे बड़े थे तो वो भी इसी काम में लगे हुए थे पिताजी के साथ? नहीं सर, जो मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं जी। वो एक्सपायर हो गए, वो बैंक में थे मैनेजर। जी। कुछ वजह से उनको घर में घुस के बदमाशों ने, मतलब कैश वगैरह लाए थे वो जी। तब वो बदमाशों ने मार दिया था हमने। अच्छा जी। तो मास्टर जी आपके पिताजी क्या करते थे? टेलरिंग का काम था, कपड़े का, कपड़ा बेचना, और दिन में कपड़ा बेचते थे, रात को सिलाई वगैरह करते थे जी। और मेहनत करते थे वो। तो उनका खुद का काम था या किसी के? खुद का काम था जी उनका, अपना ही खुद का खानदानी काम हमारा सिलाई का ही हुआ है बस। मतलब पिताजी से पहले आपके दादाजी भी यही करते थे? ये दादाजी को मेरे को इतना आइडिया नहीं है, वैसे काम हमारा यही है जी। मतलब पिताजी से आपने देखते हुए चले हो हाँ कि वो यही करते थे काम? वो काम यही करते थे जी। और हमको भी उन्होंने यही सिखाया। मास्टर जी आपकी माता जी क्या करती थी? मेरी माता जी हाउस वाइफ थी जी। और उन लोगों को कुछ आता भी नहीं था ऐसे कि कुछ करें, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, काम में तो आपको पता ही है गाँव में कैसे पढ़े लिखे थे। जी जी जी। क्योंकि तो ये हाउस वाइफ कुछ काम करते थे, हम सिलाई करते थे जी। तो उसको हाथ का काम जो होता है, ये तुरपाई करना, हाँ जी। हुक हाई, मतलब जो भी काम सिलाई के अंदर ही वही हाथ बटाते थे वो भी। मतलब पिताजी के साथ आपके मदद पिताजी के साथ ही जी। वो काम करते थी। जी जी। उनके साथ ही। तो आपके पिताजी जब ये काम करते थे, आपने बोला है कि जैसे आपने स्टडी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, कौन सी क्लास तक आप पढ़े हो? 6 क्लास तक की थी मैंने जी। और उसके बाद नहीं कर पाए। तो उसके बाद आपने क्या किया? घर वालों ने भी नहीं बोला कि आप पढ़ो? बोलने के उनका देखो, बोलने का भी कोई फायदा नहीं था। अगर बोलते तो हम पढ़ भी लेते, ऐसी बात नहीं। अगर वो कहते कि पढ़ो, अच्छा लगता पढ़ना, लेकिन पढ़ ही नहीं पाए। वो फीस भी नहीं हो पाती थी, स्कूल भी जाते थे, नहीं टाइम पे हो पाती थी देने के लिए। मतलब घर की ऐसी मजबूरियां थी, वैसे आप कर नहीं पाए स्टडी पूरी? बच्चे ज्यादा थे। आदमी कितनी मेहनत करेगा? जिसके 10 बच्चे हो घर में, वो कितना करेगा बताओ? बच्चे की शादी भी करनी है। जब तक हम पढ़ने लायक हुए थे 3-4 बच्चों की शादी कर चुके थे। अच्छा। मुझसे बड़ों की। जी। मतलब वो काफी बड़े थे आपसे? बड़े थे ना जी। मैं तो ये समझो उनके बच्चे मेरे बराबर, जो बड़े भाई मेरे। अच्छा जी। हाँ, उनकी इतनी उम्र थी। अच्छा जी। तब उनकी शादी हो गई। जी जी। वो अपने अलग हो गए, वो शादी होने के बाद में। जी। खुद ही किया। हाँ जी। तो वो उनकी भी शादी गांव में ही हुई थी? हाँ, उनकी शादी गांव में हुई। तो आपने फिर स्टडी छोड़ने के बाद क्या किया? छोड़ने के बाद ही भी ये काम ही किया था मैंने 3-4 घर का काम तो ऐसा होता जो कहीं आदमी 2 साल में सीखता, वहाँ 1 साल में सीख जाता जी। आदत उसे पता ही होती है कि क्या होता, क्योंकि एक तरीके से खानदानी काम है, तो सीखने में समय तो लगा नहीं।
जी। जल्दी सीख गई उसको। तो मतलब आपने भी ये टेलरिंग का ही काम करा है? हाँ, फिर ये किया था। तो मतलब आपने इतनी छोटी उम्र से सीखना शुरू कर दिया था? हाँ जी, ये समझो 6 क्लास तो करीब 10-12 साल में हो जाती है। हाँ जी। उसके बाद में फिर मैंने टेलरिंग का काम सीख लिया। तो मतलब धीरे धीरे फिर आपने ये काम सीखा। हाँ। तो पिताजी ने ही आपको ये सिखाने में मदद करी? करी। तो फिर आप स्टार्टिंग में मतलब जब काम करते थे पिताजी की मदद ही करते होंगे, जी। क्योंकि आपको तो इतना काम आता हाँ, ही नहीं होगा। मदद करते। ठीक है। तो पिताजी फिर आप स्कूल छोड़ने के बाद फिर आप डेली पिताजी के साथ जाने लगे शॉप पे? शॉप हमारे घर में ही काम था। अच्छा, घर से घर? हमारे जो घर था काफी बड़ा था, उसके अंदर ही हम मशीन वगैरह लगी थी, अलग एक सेटअप बना रखा था, वहीं पे ही कटिंग करना था, वहीं काम करना था जी। और समय मिलने पर थोड़े भैंस वगैरह भी थी हमारे, भैंस ही रखते थे। अच्छा जी। बाहर से न्यारी भी लाते थे हम जो खेतों से, हाँ जी। वो भी सब करते थे। वो सारा कुछ काम करते थे हाँ। साथ में, खेत बाड़ी का सब कुछ? हाँ, कभी कभी क्या करते थे हमारे पिताजी, हम मारते भी थे, तुम भी ये क्या कर रहे हो, सिलाई का काम भी करना होता है और तुमने अभी ये भैंसों को पानी भी नहीं पिलाया और जी। इतना काम पड़ा है, मार भी सहते थे हाँ जी। उनकी। सही, क्योंकि सब क्या कुछ करना पड़ता था। सब कुछ करना पड़ता। और गांव में, जैसे आपने बताया कि आप गांव में रहते थे, जी। तो उस टाइम पिताजी का इतनी इनकम हो जाती थी कि आपका परिवार पूरा पल जाए? जैसे आप कहते थे 10 बच्चे थे आप, हाँ जी। आपको मिला के पिताजी के, तो मतलब इनकम इतना पूरा पड़ जाता था? बस ये समझो कि खाने का पूर्ति हो, मतलब जो खाने खाते हैं ना, इतने कर पाते थे। अच्छा। फिर 2 भाई थे मेरे, हाँ जी। एक तो बैंक में थे, वो तो निकल गए, जी। अपनी शादी होगी, वो बाहर रहने लगे। जी। जो मुझसे भी बड़े थे वो भी दिल्ली रहते थे, वो भी सिलाई करते थे। अच्छा जी। जिनके साथ में गया था दिल्ली, मेरे बड़े भाई लाए थे, सुरेंद्र नाम उनका, अच्छा जी। वो लेकर आए थे मुझे। जी। मुस्ताबाद हम रहे थे 3 से 4 साल रहे थे। अच्छा जी। वहाँ पे कारीगरी करते थे, पीस रेट मिलते थे वहाँ पे। अच्छा जी, मतलब वहाँ किसी के अंडर काम करते थे? अंडर काम करते थे, वो फैब्रिकेटर था, अच्छा। उनके साथ काम करते थे। वो फैक्ट्री थी? फैक्ट्री थी काफी बड़ी, अच्छा। 20 से 25 लोग काम करते थे। आपने एज अ वर्कर भी काम किया? हाँ, वर्कर भी काम। किस उम्र में आए थे आप? करीब मेरी उम्र होगी जी 18 के आसपास होगी जब दिल्ली आए थे। तब भी आप छोटी थी मेरे? जब भी छोटा था। तो आप भाई के साथ ही रहते थे तब? भाई के साथ रहते थे, उसी फैक्ट्री में ही रहते थे, अच्छा। वही खाते थे, वही खाना पीना वही रहता था। जी। रात को भी कभी 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, इतने सुबह उठते थे काम करने के लिए। मतलब जब भी आँख खुलती थी तो काम पे लग जाते थे? है तो काम पे बैठ गए। मतलब वो फैक्ट्री ही एक तरीके से आपका घर बन गया? घर बन गया वो। हमारे रिश्तेदारी में लगते थे वैसे, वो थे मोहम्मद जी। वो लोग थे, लेकिन तो हमारे जहाँ रिश्तेदार थे वहाँ रहते थे, वो उनके थ्रू हम वहाँ पे रहे। खाना वाना वही खाना बनाना खुद हाथ से। वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कुछ। एक्सपीरियंस तो ऐसा जी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा जी। काफी मुझे जानकारी मिली वहाँ से। हमारे घर वाले कह लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम शॉप खोल लो। अच्छा जी। बुटीक। मतलब उस टाइम आप फैक्ट्री पे ही काम करते थे? हाँ, उससे पहले फैक्ट्री में काम करता था जी। उन्होंने कहा शॉप खोल लो। जी। ठीक है जी, शॉप खोल लेते हैं। जी। तो मेरी शादी में कुछ चीज बनी थी, जी। तो चीज बनी थी, मैंने वो बेच करके शॉप खोल ली। अच्छा जी। तो पैसा था नहीं, शादी में खर्च हो गया। हाँ जी। सबने मिला के किया। जी। शॉप खोलने के बाद में 3 या 4 महीने हो गए होंगे, मेरी भाभी कहने लगी तुम यहाँ नहीं रहोगे, अब तुम किराया दो या बाहर जाओ। जी। तो हमने कहा जी हम नहीं रहेंगे, इससे तो अच्छा हम कहीं बाहर जाकर रहने लगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो लोग ये कहेंगे भाई के होते हुए तुम किराए पे क्यों रह रहे हो, ये भी तुम्हारी हमारी बेइज्जती होगी। जी। तो हमने वहां से दुकान बंद कर दी। अच्छा। बंद करने के बाद में हम पहुंचे फिर दिल्ली दोबारा। अच्छा। शादी के बाद फिर एक बार दिल्ली पहुंच गए। जी। दिल्ली पहुंचने के बाद में अशोकनगर गए हम। हाँ जी। 1 या 1.5 महीने मैंने गांधीनगर की फिर कारीगरी करी, वो सिलाई की 2.5-3 महीने 4 महीने की होगी। फिर हमारे वही मैडम ने फिर बोला देखो इसमें गुजारा नहीं है, चाय हम चाय भी नहीं मिलती थी हम पीने के लिए। वहाँ हमारी सास ने हेल्प करी कि चाय के पैसे मैं दे दूंगी, दूध के पैसे जी। तुम दूध ले लिया करो। कुछ पैसा भी दिया दुकान खोलने के लिए। पड़ोसी कहने लगे भाई कुछ हेल्प कर देंगे, दुकान है हमारी दुकान खोल लो। उन्होंने हेल्प करी, मैंने दुकान वहाँ फिर खोल ली। पीछे क्या हुआ, करीब 12 से 13 साल 20 हो गया, 18-19 साल हो गया हमें। तो वहाँ पे वो हुआ था, सेलिंग हुई थी दिल्ली में। जी। दुकान बंद हुई थी, फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी, उस समय की बात है, 2007 की 7-6 की बात। मेरी दुकान बंद हो गई दिल्ली में भी, सीलिंग के बाद? सीलिंग के दौरान दुकान बंद होगी।
मेरे भाई से कहा, मैं कहा भाई दुकान तो बंद हो गई अभी है, अब क्या करा जाए? तो तुम एक काम करो, गाजियाबाद आ जाओ, गाजियाबाद आ जाओ। और ठीक है जी, गाजियाबाद आ जाएंगे। गाजियाबाद आए, 4-5 महीने रहे। भाई में हम शुरू से ही बहुत बनती है जी। सारे भाइयों में, एकता बहुत है। मतलब हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मानते भी हैं, चाहे बीवी के एक बार को ना माने, लेकिन भाई एक दूसरे की मानते हैं। भाई बहुत अच्छे हैं सारे अभी भी। तो उन्होंने बुटीक पर मुझे रखा, 5-6 महीने रहा मैं उनके साथ में, 5-6 महीने रहा। और एक हमने जाकर रूम ले लिया अच्छा। आराम से। 4 भाई भी नहीं थी, एक चटाई होती है, हम दोनों मियाँ बीवी उस पर सोते थे, और एक हमारा बच्चा था। 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। अच्छा। करीब 4 से 5 साल लड़का होगा और 3 साल की लड़की होगी, 3 या 3.5 साल की। हम चटाई पे सोते थे जी। इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं था, पंखा लाइट आ गई थी ना, तो उसमें ऐसी सोए। ऐसा समय देखा था उस समय का हम। मतलब स्ट्रगल आपकी लाइफ से कभी खत्म ही नहीं। खत्म ही नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे भाई कहने लगे, भाई एक गोविंदपुरम में फार्म भरे थे, कभी करीब हो गए होंगे 10 से 12-13 साल हो गए होंगे, फ्लैट के फार्म भरे थे। तो हमारे भाइयों ने सबने फार्म भरे थे। मैं नहीं भर पाया था, मेरे पैसे नहीं थे उस समय, 6,000 रुपये नहीं थे। शायद 6,000 रुपये होते तो मैं ही भर पाता, मुझे भी साथ मेरे निकल जाता होगा। तीनों ने भरे, तीनों के निकल गए। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब उनको फ्लैट मिल गए थे बाद में। फ्लैट मिल गए, उन्होंने फ्लैट बेच के, हमारे चाचा रहते थे, हमारे जो छोटे, हमारे पिताजी के छोटे भाई थे, हमसे बहुत कहते थे मेहनत करना, खाने पीने में भी कमी मत करना, अपने शरीर को खराब भी मत करना, और कमाओ भी बहुत, कमाने में कभी कसर मत करना, कोई शरीर से बेकार नहीं होता कमाने से। सही बात है। ठीक है जी। उनके फ्लैट निकल गए। फ्लैट निकलने के बाद में उन्होंने जितने पैसा आए थे और थोड़े और करके सिद्धार्थ बिहार में मकान बना लिया। अच्छा जी। मकान भी पहले प्लॉट लिया 6.5 लाख रुपए का जी। इकट्ठे करके तीनों भाइयों ने मिलकर फ्लैट वो ले लिया प्लॉट जी। और उसके 1-1.5 महीने बाद ही वो बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 मंजिल बना लिया उन्होंने, तीनों भाई एक साथ उसका सेट हो गए, एक साथ रहने लग गए। बचा मैं तो सोचता था हो सकता साथ मेरे नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है प्लॉट में, हम तो किराए पे रहेंगे। हम आपस में बात करते थे मिसिस के साथ, किसी के साथ भी, भाई के साथ भी, भाई हमारे नसीब में शायद होगा ही नहीं कि हम कभी अपने घर में जाएंगे। समय बीता, फिर हमारी एक तीसरी लड़की हुई, तो दूसरी लड़की हुई, 3 बच्चे मेरे पास, एक लड़की हुई है मेरी। किसी के पास मेरे 20,000 रुपए भी थे जी। वो लड़की के 15 से 20 दिन बाद ही मुझे उन्होंने पैसे भी दे दिए, 15-20 दिन बाद। उसके बाद में समय ऐसा लगा कि मुझे लग रहा कि समय बदलेगा। अच्छा जी। ऑटोमेटिक में लगने लगा कि समय बदलेगा, तो घर में लक्ष्मी आई है। घर में लक्ष्मी आई है। उसके एक मुझे कहीं से ऑफर आया मास्टरी का, मास्टरी कर लो, लक्ष्मी नगर आ जाओ। मैं रेडीमेड कटिंग सीख ली वहाँ पे, और सिलाई भी तो मेरे को आती थी, पैटर्न वगैरह जितने भी पैटर्न बनते हैं रेडीमेड के कपड़े के सब सीख लिए। मगर अच्छी बात है जी, जब आपको ये लगता है कि मैं नौकरी अच्छी कर रहा हूँ आपकी और काम अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। मैंने यही बोला उनसे, मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम करूँगा। 15 से 20 दिन बाद में मैंने उनसे हिसाब लिया और फिर वापसी गाजियाबाद। अच्छा जी। गाजियाबाद आ गया। मतलब ऐसा क्यों आपने वहां से छोड़ दिया? छोड़े इसलिए था क्योंकि एक मेरे अंकल थे, मुझसे कहने लगे मास्टरी बताओ मुझे किस लिए चाहिए जी। मैं रेडीमेड काम करता हूँ, मुझे कुर्ते बनवाने रेडीमेड। मैं कहा जी मुझसे अच्छा क्या मिलेगा आपको ये बताओ। एक छोटी सी कंपनी, एक मकान कहीं से लेके मैं मशीन 4-5 रख के आप काम बना दूंगा। कह ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने मुझे उस समय 5,000 रुपये दिए एडवांस के तौर पे, तो उस समय मैंने काम स्टार्ट कर दिया, 4 मशीन स्टार्ट कर दी बनानी। तो उस समय आप अकेले ही करते थे? अकेले था मैं। करीब 4 से 5 महीने बाद मेरे छोटे भाई आया, राजू नाम है जिसका जी। एक मेरा छोटा भाई है 30 नंबर का, उसका राजू नाम है। मुझसे कहने लगा जो हमारा मकान है 3 मंजिल,
उस समय काफी दिन से कह रहा हूँ, वो मेरी दीवार गिर जाएगी, 3 मंजिल बना हुआ, पिलर लगे नहीं थे उसके अंदर। वो मकान बेच रहा है, अगर तेरा मन हो तो बता दे, हम तीनों भाई मिलकर ले लेते हैं। अच्छा। मैं दोनों मिलकर ले लेते हैं। हाँ। मैंने कहा भाई मेरी तो गुंजाइश है नहीं, जो देख ले, कोशिश कर ले, अगर हो जाए तो ठीक है। वो कहने लगा तू हाँ किराया देता, तू ये किराया मुझे दे देना, जिस दिन तू मेरे मकान के जब पैसे दे देगा तो मैंने बनाया है, उस दिन मकान तेरा पूरी तरीके से है। तो ठीक है, मकान बना दिया, मैं अपने मकान में पहुंच गया। एक सरदर्दी सी बच गया कि अपने मकान में चाहे कैसे भी सही, अपने सब प्लॉट छत आ गई। प्लॉट तो है अपना, बनाया बेसिक नहीं है, मकान में तो हिस्सा तो है ही। जी। धीरे धीरे बस कमेटी डाली, काफी कमेटी डाली, स्टार्ट करी। और फिर ऐसा समय आया, मैंने वो प्लॉट का पैसा भी दे दिया जी। 2 में 4 कमेटी एक साथ डाली, 1 लाख रुपए की, छोटा छोटा आगे, छोटे भाई के पैसे भी दे दिए। मतलब भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा होता रहा, जब से लड़की हुई हमारी छोटी वाली, जी। बहुत अच्छा होता रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। आप पे थोड़ी बहुत हाँ। बरकत डाली फिर। धीरे धीरे देखो जी, जो आदमी किराए पर रहता है, बैकग्राउंड 1 रुपए का नहीं किसी का भी, तो कैसे अपने मकान में पहुंचा। आज की डेट में तो अगर वो मकान ले भी लेता तो बनता नहीं। सही बात। भाइयों के सहयोग से, कुछ जो अपने मेहमान थे, रिश्तेदार थे, उनके सहयोग से अपना मकान हो गया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मास्टर जी, बच्चे अब आपके स्कूल जाते हैं, कौन कौन सी क्लास में? देखो बच्चे तो मेरे इस समय, बड़े लड़के ने बीए कर लिए। अच्छा जी। बीए कर लिया उसने जी। और वो पुलिस की तैयारी कर रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने में बहुत अच्छा है वो, हाइट भी कम से कम उसकी मेरी कुछ 6 फुट के आसपास है। अच्छा सब कुछ मतलब मेरे से बहुत उस पे है वो। जी जी लड़के, और मेरी लड़की है जी। उससे छोटी, जी। वो प्रताप बिहार में मेडिकल, संतोष मेडिकल में वो जीएनएम कर रही है। और जो सबसे छोटी लड़की है मेरी, वो 9th क्लास में है, CHSP पब्लिक स्कूल है प्रताप बिहार में। अच्छा जी। वो भी बहुत अच्छे स्कूल है, जी। उसमें पढ़ रही है। मतलब आपने बच्चों को भी वेल सेटल कर रहे हैं अब धीरे धीरे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। कभी ऊपर वाले का कृपा होगी जी। तो हो सकता है देखो अच्छी खबर मिले किसी बच्चे की। वो तो जरूर मिलेगी मास्टर जी। हाँ, इंसान अच्छा होता है तो उसके साथ सब अच्छा होता बस ये जी देखो, हमारे जैसे भी हम थे, हमें किसी का वो था नहीं सहारा। पिताजी भी शादी से पहले हमारे से एक्सपायर हो गए थे। जी। हमने किसी को ना तो कोई परेशान किया, हम उसी तरीके से ऊपर वाले ने हमें परेशान नहीं किया। सही बात। सब अच्छा काम हुआ, किसी की चीज को दिक्कत नहीं है। मतलब जिंदगी में आपने जितने भी स्ट्रगल करा है, कभी आपने मलाल करा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी नहीं करता जी मैं। अभी ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे जो 3 बच्चे हैं ना, उनकी पढ़ाई में लिखाई में इतना पैसा खर्च हो रहा है, मैं तो कमाता नहीं रियल में। तो वो इनकम सोर्स कैसे पूरी करते हो आप? मैं इस समय हर महीने में 10,000 माइनस में जाता हूँ। हर महीने 10, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, खर्चा होने के बाद में खाना पीना के जो मेरा भी अपना थोड़ा 10-20 में भी खा लेता हूँ या बच्चों को भी खिलाता हूँ। मैं हर महीने 10,000 माइनस में जाता हूँ। 10,000 रुपये माइनस है मेरे। अब देखो मेरे पे 1-1.5 लाख रुपये फिलहाल 1-2 लाख रुपये कर्ज भी है, ऐसी बात नहीं, कर्ज है मेरे पे, लेकिन मैं दे दूंगा। मेरे को इतनी वो है, इतना हौसला कि मैं दे दूंगा। 1-1.5 लाख में कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। जिस दिन भी कोई ज्यादा बड़ी आएगी मैं चुका दूंगा। मास्टर जी, इतना मोटिवेशन आपको आता कहाँ से है? जैसे आपने बोला कि कर्ज है फिर भी मैं चुका दूंगा, और मैं फिर भी अपना माइनस में जाता हूँ जी। जो इनकम आप कमाते हो, हाँ जी। सेविंग तो हो नहीं पाती हो। सेविंग नहीं होती जी। फिर भी आपको इतनी, मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट कैसे कर देते हो आप? मेरी वाइफ है, मेरे साथ में वाइफ रहती है। अगर मैं देखो मैं किसी कारीगर को रखूंगा जी, 10 से 12 हजार रुपये लेगा वो, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी होकर मेरे साथ काम कराती है। मतलब आपकी लाइफ पार्टनर ही आपको मोटिवेट करती है। हाँ। इन चीजों से निकलने के लिए कि इन पे ज्यादा लोड ना पड़े जी। और मैं इनकी मदद करूं जी। तो वो करती भी है, मेहनत करती है। और मेरी कभी कभी मुझे भी उस पर गुस्सा आ जाता कि तो ऐसा गलत कर रही है, ये ऐसा नहीं कर, इसको ऐसा कर, मैं भी सुना देता हूँ, लेकिन मुझे बाद में दुख होता क्योंकि वो मैं तो घर वाली है जी। तो इतनी मेहनत कर रही, किसके लिए करे, मेरे लिए तो कर रही है। वो ऐसी मतलब मेरी ऐसी बातों में सहती है।
सिर्फ इसलिए कि थोड़ा इनको मदद मिले, बच्चों को हेल्प हो पढ़ाई में लिखाई में। जी मास्टर जी, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी सीख जो आप हमें देना चाहते हो अपनी लाइफ से, जो आप संघर्ष से लड़े हो, मोटिवेट हुए हो, जो हम सबको बताना चाहते जो मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, लाइफ में कितनी भी परेशानियां आए, कैसी भी दिक्कत आए, हो जी एक तो जो आपका परिवार है जिससे आप जुड़े हो, अगर वो आपको नहीं भी मानते ना, नहीं समझते, आपको उनको समझना चाहिए। एक दिन तो कभी दिमाग में आएगी उनके, भाई जो हमें इतना मानता है, इतना समझता है, ये एक दिन तो समझ में आएगी तो ये भी जब इतना समझता है, इसको भी सपोर्ट कर रहे हो। और जब कोई सपोर्ट करेगा आपको तो आप आगे बढ़ोगे, आपको हिम्मत मिलेगी। हिम्मत मिलेगी तो सब हिम्मत मिलेगी तो देखो वही बात है, जब आप ऊपर वाला खुद पूछेगा वही बताते को क्या चाहिए, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े होंगे। यूं खड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, अपनी कहानी को हमारी कहानी में जोड़ने के लिए, और आपकी कहानी हमें जानने को मिली, क्योंकि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो आपने मेहनत करी है, वो हमें खुद मोटिवेट कर रही है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी, हाँ नहीं माननी चाहिए, कभी पीछे नहीं होना चाहिए, बस आगे बढ़ते चलो और अपना काम करते चलो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कहना भी ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. हमें मास्टर जी की कहानी सुन के तो यही लगा कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। वही मास्टर जी ने किया है। अब मास्टर जी की तो यही तमन्ना है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छे काबिल बन जाए, ताकि जो उन्होंने अपनी लाइफ में अपने घर में तंगी देखी है कि उनके बच्चे वो चीज़ ना देखे।